हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। मई मंथ के पहले वीक का करंट अफेयर आपके सामने तैयार है और यहाँ पर हम लेके आएंगे आपको सेलेक्टेड चुने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। साथियों जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे एक एक क्वेश्चन को और हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगी बहुत सारी डिटेल्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में जाएंगे, बेटर समझेंगे, जितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है उतने डिटेल्स में हम जाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं शानदार करंट अफेयर का ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है साथियों, मैं रीड कर रहा हूं और उसके ऑप्शन भी आपके सामने आ गए हैं, चारों ऑप्शन। क्वेश्चन है साथियों, हाल में ही आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी की सूची में शामिल किया है? विच कंट्री हैज अमेरिका इंक्लूड द प्राइमरी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ आईपी सिक्योरिटी, यानी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत किस कंट्री को मॉनिटरिंग की जाएगी? उनमें से ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत। तो साथियों आंसर आपको गैस करना है और अगर आपने गैस कर लिया है तो बहुत अच्छा है। नहीं गैस किया आप तो मैं आंसर आपको देने वाला हूं और आंसर हाईलाइटेड हो गया, डी इज द राइट आंसर, इंडिया। और वो कलर्स हो गया है। डिटेल्स में जाएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें समझनी होती है। वन लाइनर के साथ साथ मैंने आपको बताया कि हम उसकी डिटेल्स जितनी पॉसिबल हो सकती हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, यहाँ पर हम उसकी चर्चा करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। आप देख सकते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे हाईलाइटेड आगे हैं। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है साथियों, भारत ने बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा के संबंध में दुनिया की सबसे प्रमुख इकोनॉमिक एक देश बन गया भारत। अमेरिका ने आईपी सुरक्षा के मामले में भारत को निगरानी की मॉनिटरिंग की सूची में रख लिया है। हालांकि ट्रेडमार्क उल्लंघन की जांच के कुछ मामलों को सुलझाने के लिए अमेरिका भारत व्यापार नीति फोरम के तहत काफी उसमें प्रोग्रेस हुई थी। और लेकिन लंबे समय से चली आ रही कुछ चिंताएं बनी हुई है, इनमें से जो ऑनलाइन पायरेसी की जो पॉसिबिलिटी है इंडिया में देखी गई है, तो उसको लेकर के अमेरिका ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है साथियों। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गए और बहुत ही उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा निकल के आती है, जैसे मैंने आपके आपसे सामने कहा है। स्क्रीन पे आ गया है। आपको जुड़े रहना, हर एक ऑप्शन क्वेश्चन भी को आ गए बहुत हैं। ध्यान से देखना है मैं क्वेश्चन साथियों। को रीड कर रहा हूँ, तो आप चलिए, सुनिए। ये आपका क्वेश्चन एशियान यहाँ पर भारत माल समाप्त होता व्यापार है। अब हम समझौता। चलते हैं इंडियन अगले ट्रेड क्वेश्चन एंड की तरफ। गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की जो फोर्थ चौथी बैठक अगला किस क्वेश्चन। देश में आयोजित हुई? वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमेटी टू रिव्यू द एशियन इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट हेल्ड इन, कहां पर हुई थी? ऑप्शन है बैंकॉक के थाईलैंड, पुत्रजया मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया या अगेन माले मालदीव। कैपिटल्स हैं बैंकॉक की, थाईलैंड की बैंकॉक, माले मालदीव की माले और कुआलालंपुर मलेशिया पुत्रजिया मलेशिया की सिटी है। आपको बताना है आंसर और आंसर आपके सामने हाईलाइटेड हो गया है और ये आप देख सकते हैं सही आंसर है पुत्रजया मलेशिया। यहाँ पर ये आयोजित हुई थी रिसेंटली, ये मीटिंग हुई थी और ये एग्रीमेंट था। इसकी स्क्रीनशॉट और आपके सामने आप देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ आ गया है इस मीटिंग के। 10 एशियन कंट्रीज के जो हमारे सभी चीफ थे वो लोग वहां पर शामिल हुए थे इस कंट्री में। यहाँ पर और डिटेल्स में जाते हैं, एशियान से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एशियान, और उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बैठक में 10 एशियन कंट्रियों ने भाग लिया था और इसकी जो स्थापना थी 8 अगस्त 1967। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये थाईलैंड में हुआ था और 8 अगस्त 1967 आपको याद रखना है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये भी इंपॉर्टेंट दो पॉइंट यहाँ पे निकल के आगे हैं। वर्तमान में इसके जो कौन कौन से मेंबर है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 10 आपके लिए, 10 कंट्रीज। थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी इंडोनेशिया जकार्ता में इसकी जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाते हैं साथियों। और इस तरह से एग्जामिनेशन में इससे जुड़ी हुई
कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हो वो जाती एग्जाम में है। पूछ सकता चलिए, है। कहीं से तीसरा भी क्वेश्चन उसके आपके आसियान की सामने आ गया है, स्थापना अपना आ सकती ऑप्शन हैं, भी आपके हेडक्वार्टर्स आ सामने सकते हैं, है। उसके कंट्रीज तीसरा के बारे क्वेश्चन में यहाँ आज रीड सकती कर है रहा तो हूँ ये 10 साथियों। कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती वो हैं। रिलेटेड है इसकी वर्ल्ड स्थापना की प्रेस डेट फ्रीडम से। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जो मई में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, गेस कर लिया होगा। जिनको नहीं पता मैं उनके सामने इसका आंसर लेके आ रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सेलेक्ट आपके लिए किया है। और आप देख सकते हैं सही आंसर आपके सामने कलर और हाईलाइटेड हो गया है। तो ए इज द राइट आंसर। 3 मई, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है साथियों, आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर लोगो, और ये जो है उससे रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। और पहला टॉपिक आपके सामने, हालांकि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में कोई लिखित नहीं किया गया है। संविधान का आर्टिकल्स 91A को भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 91 क के में निहित है। यहाँ पर आपके सामने आ सकता है कई बार क्वेश्चन कि किस में प्रेस की स्वतंत्र, किस आर्टिकल्स में, तो 91 क में। और यहाँ पर आप चौथा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने 29 अप्रैल 3 मई 1900 से 1991 को नीबिया की राजधानी विंडहोक में एक स्वतंत्र और बहुलकवादी प्रेस को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। इस दिन के इम्पोर्टेंट को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 3 मई को विश्व प्रेस जो है फ्रीडम डे को सिफारिश की थी। और पहला जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था 1994 को। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। और आप ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 90 आर्टिकल्स 91A बहुत हमने इंपॉर्टेंट था हो जाता है चौथा साथियों। क्वेश्चन आ तो गया है। सभी चौथा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन की आपके लिए ऑप्शन भी आ गए बहुत हैं और इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपने हाईलाइटेड गेस की है। करना है। थर्ड चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप, जैसा भी आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप आने वाला है जल्दी, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर आपके सामने आप पिक्चर में देख सकते हैं। T20 हमारे 20 के हीरोज युवराज सिंह इसके राइट आंसर होंगे। इस बार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे युवराज सिंह, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के चर्चाओं में है, और पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन के आने की पूरी तरह से होती है साथियों। तो आंसर आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन अगेन प्रेस फ्रीडम से है और उसके ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 180 देशों की जो रैंकिंग बनती है उसमें भारत की रैंकिंग क्या होगी साथियों? और आपको इस ईयर कौन सी रैंकिंग थी ये बताना है। 159, 158, 161 या 163। आप गेस करिए। और आंसर आपके सामने मैंने दे दिया, 159 जो है पोजीशन है भारत की। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 2023 को 160 इसकी रैंकिंग थी, 161वीं रैंकिंग थी, और साइन हो अभी गई है। 150। अब चलते हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीजें जो आपके स्क्रीन पे आ रही है साथियों। पहला टॉपिक, पहला हाईलाइटेड पॉइंट है आपके सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, फ्रांसिस की गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स यानी RSF, जिसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के रूप बाउंडर के रूप में जाना जाता, बॉर्डर्स। तो ये इस रिपोर्ट्स का नाम था, फ्रांसीसी संगठन ने इसको स्टार्ट किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत जो है 2023 में, जैसे मैंने बताया था, 180 कंट्रीज पर ये एनालिसिस किया गया था। उनमें से 161 भारत का था 2023 में, अभी हो गया 159। टॉप 5 कंट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारत की टॉप यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जिनमें है टॉप 5 कंट्रीज है, नॉर्वे सबसे टॉप पे रहेगा हमेशा। और उसके बाद है डेनमार्क, डेनमार्क जहाँ पे कि प्रेस की फ्रीडम सबसे अच्छी है। स्वीडन है थर्ड पे।
नीदरलैंड हो गया और फिनलैंड हो गया। तो ये यहाँ पर नॉर्वे इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट देश जिसकी रैंकिंग अंक 91.89 है। तो यानी कि जो प्रेस की ये फ्रीडम है इंपॉर्टेंट नॉर्वे क्वेश्चन था में साथियों बहुत इस अच्छी वीक है। के। और अगले वीक इसी जल्दी लिस्ट में मिलेंगे, हमारा जुड़ते रहिए, स्थान, देखते हमारी रहिए कंट्री हमारे का, हमारे देश का इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पोजीशन है क्वेश्चन जो साथियों। आपके लिए इस बार बहुत बहुत 159, डिस्क्राइब कर, याद रखना बहुत आपको प्रेजेंटेबल 159 हमने आपके लिए बनाए हैं। आशा आपको पसंद 2023 आ का रहा अगर होगा। आपको हमसे पूछा जुड़ते जाता है तो रहिए आपको और बताना देखते रहिए है इस तरह से क्वेश्चन 161, जो तो आपके इस तरह लिए से ये भविष्य में इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट काम आपके आने वाले हैं। सामने आ गए हैं धन्यवाद साथियों। साथियों, और आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कभी